हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और हाई प्रीस्टेस चैनल पर मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। डेफिनेटली ये बड़ी ट्रिकी रीडिंग होती है। डिवाइनली गाइडेड 7777 पे ये मैं रीडिंग करती रहती हूँ। हाई प्रीस्टेस पे जो लोग उस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हैं उनके लिए ये मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो रिगार्डलेस आप दोनों की रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा, बिकॉज ये इंटेंशन से रिलेटेड होगी। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो ये इंटेंशंस पे बेस्ड होंगी। क्या पता वल्ला आलम इंटेंशंस क्या आए। इस इंटेंशन की बेसिस पर आप कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवा लीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है, उनकी इंटेंशंस क्या आ रही हैं, उनकी इंटेंशंस ऐसी क्यों आ रही हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर ये रीडिंग होगी। और फिर अगर टाइम मिला तो मैं आपको एंड में गाइडेंस भी दूंगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप की स्टेज और फेज़ कैसी है। लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप की स्टेज और फेज़ कैसी है। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सिर्फ शुरू में फायर साइन आया है, बाकी एयर साइन आया है, बाकी फायर साइन ही है। अभी एट द मोमेंट आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। आप दोनों दूर हैं एक दूसरे से, जियोग्राफिकली ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब ड्राइव की फॉर्म में भी, और हो सकता है बाय एयर या बाय रोड भी ट्रैवल करना पड़ता हो। हेल्थ ठीक नहीं है दोनों में से किसी एक की, मोस्टली मर्द हजरात में से नज़र आ रहा है कि तबीयत सही नहीं है, बीमार हैं आजकल, रेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, आइसोलेटेड बहुत ज़्यादा होंगे, खामोश बहुत ज़्यादा हैं, जहन में क्या चल रहा है, किस बात की फ़िक्र चल रही है बता नहीं रहे। कोई 3 चीज़ों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एनर्जी का हो, खुलूस का हो, तवज्जो का हो, ज़िम्मेदारियों का हो, वो काफ़ी उठा उठा के आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और आप फेडअप से हो गए कि ये सिचुएशन कब जाकर नॉर्मलाइज होगी। ना डिस्टेंस ख़त्म होता है, ना कोई एक्शन लिया जाता है, ना कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जब कभी भी रिलेशनशिप के ऊपर ऑफिशियल होने पर, इसके क्लोजर होने पर कोई बात होती है, तो या तो ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, या तो डिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाता है, दूरी की वजह से कोई बात नहीं हो पाती, और आपकी ज़िम्मेदारियों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला नज़र आ रहा है। तो ये तो आप दोनों के दरमियान की एनर्जी पता चल गई। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। डेथ, स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वेल, अ गुड थिंग इज आप दोनों के दरमियान अभी ज़रा खामोशी है। विद द डेथ कार्ड, या तो अगर इन्होंने अपने आप को किसी एक सिचुएशन में इतना बिजी कर लिया था विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि अब अगर इन्होंने ये वाली हरकत की तो आप नहीं रुकेंगे, और शायद आपने यही किया कि ये पास्ट में नॉस्टैल्जिक मोड में उन लोगों की यादों में और सोचों में ज़्यादा रहते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, विद दिस ग्रेव, ठीक है। ये कुछ चीज़ों को फिक्स तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके हाथों से चीज़ें प्रॉपरली फिक्स होती नहीं हैं। इस दफ़ा आप ज़रा एरोगेंस में नज़र आ रहे हैं, या फिर तो आप दोनों के दरमियान किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने कोई गड़बड़ की है।
ज़रा सा किसी ने ये देखा कि आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो बीच में किसी ने एंट्री मारी और ये विज़न जो है ना वो ऐसा बना दिया कि तुम जिस रिलेशनशिप में हो वो मोहब्बत नहीं है, वो फ्रेंड्स हैं। तो डोंट कंसिडर दिस के ये लवर्स सिचुएशन है, ये तो फ्रेंड सिचुएशन है, ये तो कॉलीग सिचुएशन है। और वो तुम्हें क्यों घास डालने वाली या घास डालने वाला, उसका तो अपना ही थिला नहीं ख़त्म होता। तुम उसको ऑफ़र करके देख लो, तुम उसको कुछ कोई भी चॉइस देकर देख लो, तुम देखना उसका एंड में यही कहना होगा किसी ने ना इनका नज़रिया बदल दिया है। बहरहाल इतने नन्हे भी निकले ये, शायद इसीलिए ये चुप भी हो गए हैं। आपको एक वक्त में लगा था कि जैसे आप बहुत हद तक इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो शायद ये उसी ही कर्टसी में आके कुछ कन्फेस करेंगे, लेकिन उन्होंने आपको कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया है। आप इनके फाइनेंशियल प्रोवाइडर हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने आपको इस्तेमाल किया है अपने मफाद वगैरह के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उस ब्रेकअप को, उस साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं, ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं और ये डरते हैं आपसे क्योंकि शायद आप दोनों के दरमियान फाइनेंशियल क्लास का डिफरेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और फिर उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब इंसान जो है वो चाह रहा है कि वो कोई ऑफ़र दे, वो कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग करे, वो इस वॉन्ड को सामने पेंटिकल्स वाली लेडी को दे, लेकिन उसको साइड में मौजूद लोग उसको ये बेबावर करवा रहे हैं कि भाई तुम उसको दोस्त की तरह रखो, तुम्हें क्या ज़रूरत है आशिक व माशूक बनने की। तो कच्चे कानों वाली अगर मैं बात कहूँ तो वो गलत नहीं होगी। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, दे वांट टू ऑफ़र यू समथिंग, लेकिन इनको आपका स्टेटस और आपका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अपने से डिफरेंट लगता है। प्लस शायद आपने इनको पहले अपने पुराने रिलेशंस के बारे में बताया होगा कि अगर कोई मेरे साथ चीज़ों को फिक्स नहीं करता तो फिर मैं उन लोगों को घास नहीं डालती या घास नहीं डालता, बिकॉज़ मुझे ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ एनर्जी अच्छी नहीं लगती। और एक हैपनिंग ऑलरेडी लाइफ में हो चुकी है, मुझे अब मज़ीद ऐसी पेंडिंग चीज़ों में नहीं पड़ना। ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मैं तो खुद एक सेल्फ सफिशेंट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हूँ और मैं प्रोवाइडर हूँ, तो मेरे पास लोगों को इस तरह नहीं मुझे ट्रीट करना चाहिए। हो सकता है आपने पास्ट में ऐसी बातें कही हों जिसकी वजह से इनकी इंटेंशंस में एक खौफ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको भी कोई ऐसा इंसान जो आपके अंदर इंटरेस्ट रखता है, आपके अपने फ्रेंड्स में से मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको इस बात का यकीन दिलाना चाह रहा है कि इसको लवर की नीयत से मत देखो, ये तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दोस्तों की तरह हैं। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं और अपनी लव लाइफ को डिस्कस करते हैं तो वहाँ वो आपका परसेप्शन ही उन्होंने बदल दिया। और अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के दरमियान है तो कोई ना कोई आपकी रेपुटेशन को ज़रूर क्वेश्चन बना रहा है। ये आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले इनको क्लैरिफाई करते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो दैट मीन्स कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये किसी चीज़ को फिक्स करने के साथ साथ आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस में ये चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है कि इन्होंने कुछ चीज़ों को पास्ट की फ़िक्स करने की कोशिश की, चाहे इनसे वो चीज़ें ख़राब ही क्यों ना हो रही हों, लेकिन उनको फ़ौरन फिक्स करने के साथ ये एकदम से स्पॉन्टेनियसली अचानक से आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं ताकि आप इन पर ट्रस्ट करें। हो सकता है किया भी हो इन्होंने। ये डेथ कार्ड, ये एंडिंग और बिगिनिंग किस चीज़ की है, प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी लाइफ में एक सुकून चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान हो, कुछ जाके ऐसा हो कि मुझे ही उसकी ज़िंदगी में सुकून लाना पड़े। मैं किसी के लिए प्लेजर का टोकन नहीं बनना चाहता या बनना चाहती कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा पीस चाहिए, थोड़ी सी सेटलमेंट चाहिए, थोड़ा सा फ़न प्लेजर चाहिए तो मुझे कोई ऑप्ट करे। मैं इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ। शायद आपने पुराना रिश्ता भी इसी तरह ख़त्म किया था और जो न्यू बिगनिंग है, इस न्यू बिगनिंग में आपका एम नज़र आ रहा है और आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस भी ये भी नज़र आ रही है दैट दे वांट टू ब्रिंग पीस आपकी ज़िंदगी में भी और अपनी ज़िंदगी में भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे लेट्स सी क्या आता है इसका आंसर। थर्ड पार्टी है। मैंने कहा था किसी ने आपकी रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट किया है। सेकेंड और थर्ड पार्टी का केस नज़र आ रहा है। तो मे बी ये आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसा है कि अगर इन्होंने कोई आड़ी टेढ़ी हरकत की
तो फिर जनाब तलवार जो है वो कहीं पे भी घुस सकती है, ठीक है। तो आपसे ये डरते बहुत हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जो आपका इमेज, जो मैंने अभी बात की थी ना, आपकी रेप्यूटेशन और आपका इमेज किसी ने ऐसा बना दिया कि अगर तुमने उससे पंगा लिया ना बेटा, तो फिर उसने तुम्हारे ना पखियों खेड़ देना है। वो जितना प्रोवाइडर फॉर्म में है, वो जितना सपोर्ट सिस्टम है उसका, वो जितना फाइनेंशियल प्रोवाइडर फॉर्म में है, अगर तुमने उसके साथ ज़रा सी भी टच से अगर तुमने उसको ये बात भी बोल दी ना कि तुमको उसमें इंटरेस्ट है, तो हो सकता है वो तुमको झाड़ दे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार पहले किसी और से किया, इसीलिए आपकी पर्सन की रीडिंग स्टार्ट भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से हो रही है। यानी कि इनके पास है कुछ कहने को, कुछ ऑफ़र करने को, कुछ बताने को, कुछ अपने माइंड की क्लैरिटी एक्सप्रेस करने को। और ये जो पूरी सीरीज़ नज़र आ रही है, एक बहुत इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की नज़र आ रही है, जिसको रोल्स निभाने आते हैं, जिसको जिम्मेदारियाँ लेनी आती हैं, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, प्रोवाइडर है, और फिर उसकी हेल्दी बाउंड्रीज़ भी हैं, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि किसी ने इनको डरा दिया है कि देखो भाई, वो तुमको पसंद कर, तुम्हें वो पसंद है, ध्यान ही रखना ज़रा। यानी इस तरह से ना पहले ही से ही शशोपंज में डाल दिया। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये किस चीज़ की बिगनिंग है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। इनके पास ऑफ़र है कुछ प्रपोज करने के लिए, कुछ ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। दूर कहीं बैठे हुए, दूरी तो लॉन्ग डिस्टेंस तो मुझे नज़र आ रहा था। आप क्लोजर ना मिलने की वजह से इरिटेट हो रहे होंगे कि भाई कोई साइन तो दे ये मुझको, तो ही तो मैं आगे बात बढ़ाऊँ, और यहाँ से कोई साइन हो ही नहीं रहा होगा। 3 ऑफ कप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये क्लैरिफाई करेगा कि ये जो मैंने बातें ऊपर बताई ये सही है क्या? यस। नेगेटिव एनर्जी, कोई नहीं चाहता कि आप तक ये इत्तला पहुँचे कि somebody likes you। आपके दोस्तों ही में से कोई आपको रिलेशनशिप स्टेटस में सेटल नहीं होने देना चाह रहा। नेगेटिविटी है, ऑब्सेशन है, कोई आपको या तो डिस्ट्रैक्ट कर देगा कि उसको ना तुम्हारे पैसों से मतलब है, उसको तो ना तुम्हारी बॉडी से मतलब है, उसको तो ना बस कुछ और ही चाहिए, और तुमने कैसे सोच लिया, उसके तो और भी चक्कर हैं, उसकी तो लाइफ में पहले भी बहुत कुछ नेगेटिविटी है। और क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए प्लान किया, तो इन लोगों का खाता बंद हो जाएगा, और ये आपको अपने साथ चेन्ड रखना चाहते हैं। तो उनकी ट्रू इंटेंशंस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? कानों के कच्चे हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, डिस्टेंस की मार है, एक्शन लेने में डिले है, आपके इमेज से बहुत ज़्यादा घबराहट है, कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं फिक्स करने के लिए, बट पेंडिंग में डाला हुआ है। अब क्यों है इस तरह की इंटेंशंस? 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बैलेंस की कमी है, द वर्ल्ड, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, जैसे मैंने कहा। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं अपने पर्सन के सामने कंपैरेटिवली, तो खौफ का एलिमेंट तो बनता है। यू आर देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस, और ये आपके साथ फ़न करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आप जहाँ जहाँ मूव करें ये आपकी कंपनी को अकम्पनी करना चाहते हैं। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, दे नो कि आपने बहुत कुछ बिल्डअप किया है, बहुत कुछ सेटल किया है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, फैमिली का भी ख्याल रखा है, बहुत सारी चीज़ों में आउट ऑफ द वे जाकर आपने चीज़ें की हैं, एंड दे वांट टू ब्रिंग बैलेंस टू दिस सिचुएशन। तो ट्रू इंटेंशंस में इनकी नीयत बुरी नहीं है, लेकिन बीच के कुछ लोग जो हैं उनका फोकस उनकी तरफ, आपका फोकस उनकी तरफ से हट जाएगा, बढ़ जाएगा, और सारा पेड़ा इस इंसान को मिल जाएगा, तो वो उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लास्ट कार्ड, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, ये बहुत जल्द बहुत तेज़ी से आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन आ रही है इनकी ट्रू इंटेंशंस में। दे आर गोइंग टू, थोड़ा टाइम लगेगा इनको, लेकिन आखिरी के चारों कार्ड्स, इनकी इंटेंशंस इस तरह की क्यों हैं? दे होल्ड अ वेरी पॉजिटिव इंटेंशंस टूवर्ड्स यू।
मामला बने या ना बने, शादी हो या ना हो, अफेयर फॉर्मलाइज हो या ना हो, रिलेशन ऑफिशियल हो या ना हो, एटलीस्ट एक्सप्रेस तो ज़रूर करना चाहते हैं। रिगार्डलेस जो कुछ भी हो, दे वांट टू कन्फेस। ये तो है। अब ये कब होगा, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, आपको इसकी बेसिस पर कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कुछ पूछना हो, ये कम्युनिकेशन का कार्ड आखिर में इसने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है, तो मैं ये आप पर छोड़ती हूँ। आपको कुछ पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। धड़ाधड़ डिवाइनली गाइडेड 7777 पर रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं। यहाँ पर भी आज मैंने रीडिंग अपलोड की। आप दोनों ही चैनल्स को एक्सप्लोर करें, दोनों को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही रीडिंग अपलोड हो आपको पता चल जाए। और फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले लें। सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें सिंगल क्वेश्चन पूछ लें, डिटेल रीडिंग लेना चाहें डिटेल रीडिंग ले लें। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।